एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकृपाल यादव ने प्रशांत किशोर पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का काम केवल लोगों को दिग्भ्रमित करना है। वह लगातार ऐसी बातें करते हैं जिससे जनता भ्रमित होती है, लेकिन सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश करने की कोशिश ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। रामकृपाल यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पहले ही प्रशांत किशोर को अपना जवाब दे चुके हैं। इतना ही नहीं, अब उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस भी भेजा जा रहा है। इस मौके पर जदयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार में अब तक जितने भी विकास कार्य हुए हैं उन्हें जनता के बीच लेकर जाने की जिम्मेदारी एनडीए कार्यकर्ताओं की है। डॉक्टर सुमन ने साफ शब्दों में कहा कि इन सम्मेलनों का उद्देश्य विपक्षी दलों को जवाब देना नहीं, बल्कि विकास कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना है। गौरतलब है कि यह सम्मेलन गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हुआ, जहां भाजपा और जदयू दोनों दलों के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे और संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया गया। बिहार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसी क्रम में अभी गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करें और इस साल ये जो हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यों का है और एनडीए के द्वारा किए गए कार्यों की लिस्ट है, उस सबको हम लोग बताएं ताकि वो हमें जनता में जाके बताएं। हम भी जनता में जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं और जनता ये समझे कि 20 साल में क्या हुआ और 20 साल के पहले क्या था, इसकी तुलना करे और एनडीए को वोट दे। और एनडीए की सरकार बड़ी हमारी नारा है कि 2025 गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार से बिहार विधान परिषद के सदस्य जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं संबंधित हमारे मिनिस्टर्स या नेता उसका मजबूती के साथ स्पष्टीकरण देने का काम कर रहे हैं। सर, अशोक चौधरी जी ने पहले बयान नहीं दिया था तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने बोला कि अशोक चौधरी जी को बयान देना चाहिए। अगर बयान नहीं देते हैं तो फिर ये सही माना जाएगा। इसको कैसे देखते हैं? अशोक चौधरी ने बयान दे दिया, सब मामला क्लियर हो गया और उन्होंने दावा किया है कि गलत आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। मैं मानहानि का दावा करूंगा और शायद वो करने के लिए नोटिस भी देने का काम किया। 100 करोड़ का नोटिस दिए जाने के बाद से फिर ज्ञान पीके ने बयान दिया है कि फिर मैं खुलासा करने वाला हूँ, 1 से 2 दिन में अशोक चौधरी पर खुलासा करने वाला हूँ। खुलते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वो लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता कभी न दिग्भ्रमित हुई है न होगी। पूरे बिहार में एनडीए एकजुटता के साथ हर विधानसभा क्षेत्र में इसी तरह के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है और उसी क्रम में आज गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संपन्न हुआ। सर, गोपालगंज के 6 विधानसभा सीटों पे एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, इसका उद्देश्य क्या है? मूल रूप से हम एनडीए जिसमें 5 विभिन्न दलों के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में समन्वय बैठे और एकजुटता के साथ हम 2025 का जो चुनाव है उसमें जाए और परास्त करें, हमारे जो विरोधी है उनको परास्त करें। अच्छा, तेजस्वी यादव बीजेपी पे आरोप लगाए हैं कि बीजेपी आरक्षण चोरी कर रही है, क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका मूल नीति है सबका साथ सबका विकास और उसी मूल नीतियों के आधार पर कोई आज बल्कि शुरुआती दौर से ही सभी तबका और सभी वर्ग के लोगों का कल्याण कर रही है अपनी नीतियों के माध्यम से और पर्याप्त राशि आवंटित करने का काम कर रही है। हमारे पार्टी का मूल आधारी है जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो लोग है उसको आगे ले जाने का काम